सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 गृह विभाग पर बोलने का मौका दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र से बात करना चाहूँगी। एक अलग परिस्थिति की मैं बात रख रही हूँ और मैं समझती हूँ कि माननीय मंत्री महोदय उस पर जरूर गौर करेंगे। मैं सिद्धमुख तहसील के बारे में जिक्र करना चाहूँगी, जहाँ पर हम बहुत गंभीर समस्या जो है उससे जूझ रहे हैं। जो समस्या है वो पानी चोरी की, और 2 जिलों का बॉर्डर होने के कारण उस जिले के बॉर्डर पर जो गांव हैं, सिद्धमुख तहसील के गांव भी और भादरा तहसील के गांव भी, जो कि पेयजल की भी समस्या काफ़ी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। और इसका मुख्य कारण जो है कि पानी की चोरी। और अगर हम हमारे यहाँ से पुलिस से बात करते हैं तो भादरा हनुमानगढ़ पुलिस के बारे में बोल दिया जाता है कि उनका क्षेत्र अधिकार है। उधर से कोई बात होती है तो चूरू जिले के क्षेत्र अधिकार है। तो इसके लिए मैं ये बात रखना चाह रही थी। और कारण ये था कि इस क्षेत्र के अंदर ना तो ग्राउंड वाटर है और ना ही यहाँ पर कोई पेयजल के लिए कोई ऐसे सुदृढ़ स्रोत हों जिससे हम इसकी आपूर्ति कर सकें। और हाल ऐसे बने हुए कि हमें हरियाणा बॉर्डर लगते हुए हरियाणा से पानी खरीदना पड़ता है। तो मैं मांग ये रखना चाह रही हूँ कि ये समस्या से हमें निजात दिलाने के लिए हमें वहाँ पर एक चौकी की ज़रूरत है, जो विशेष तौर से इसी क्षेत्र के लिए लगाई जाए ताकि कि इस समस्या का निस्तारण हो सके। साथ ही मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि हरियाणा बॉर्डर पे होने के नाते काफ़ी लंबे समय से ये मांग रही कि यहाँ CID CB की चौकी होनी चाहिए। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दिनों पुलिस ने अपनी बहुत अच्छी कार्रवाई रखी। आपने देखा कि जयपुर के अंदर भी काफ़ी जो गिरोह पनपने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की। हर समय समय पर आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहिए जहां पर ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पर इन समस्याओं को कैसे निपटा जाए उसके लिए मैं ज़रूर कुछ बातें पुलिस के लिए रखना चाहती हूँ। जब कोई परिवादी पुलिस थाने पहुंचता है और अपना FIR दर्ज कराता है और उसके लिए अगर IO को संबंधित स्थान पर जाना पड़े तो वाहन की कमी बताई जाती है पुलिस के द्वारा। या तो परिवादी वाहन उपलब्ध कराए या थाने के अंदर जब भी वाहन उपलब्ध होगा तो ये लोग अनुसंधान के लिए पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि आज जो क्राइम है बड़ा हाईटेक हो चुका है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं बड़ी गाड़ियां रखते हैं और हमारे पास जो वाहन उनके माध्यम से हम क्रिमिनल तक बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। एक मेरी ये मांग रहेगी कि थानों के अंदर अच्छे वाहन होने चाहिए जिससे कि हम समयबद्ध तरीके से जो क्राइम करने वाले क्रिमिनल हैं उन तक पहुंचा जा सके। दूसरा, पर्याप्त नफरी की भी बात मैं करना चाहूँगी, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हेजिटेशन होता है, कोई बड़ा VIP आता है तो थाने में नफरी की कमी रहती है। काफ़ी संख्या में FIR दर्ज होने के नाते अनुसंधान में भी काफ़ी देरी आती है और ज़्यादा अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण जो नफरी है वो मानसिक दबाव में भी रहती है। एक ये ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगी। और समयबद्ध तरीके से मैं छुट्टी की भी बात करना चाहूँगी कि 24 आवर जॉब पुलिसकर्मी करते हैं, वो भी एक सामाजिक जीवन शैली को भी जीता है। तो 24 आवर जो जॉब है वो भी मुझे लगता है कि उनके मानसिक दबाव का कारण रहती है। तो इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। साथ जाए। मैं आपके सामने कुछ उनकी बातें रखना चाहती हूँ जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि बहुत ही कम वेतन ग्रेड पे 2400 के ग्रेड पे वो कार्य कर रहे हैं और उन्हें उनकी जो मांग है कि वो 3600 ग्रेड पे होनी चाहिए। और विभागीय पदोन्नति, कई बार सुनने में आया कि कांस्टेबल भर्ती होता है और वो कांस्टेबल पर ही रिटायर हो जाता है। तो DPC का भी प्रावधान समय अनुसार जैसे और विभाग में है वैसे होना चाहिए। और
24 घंटे की ड्यूटी का जैसे मैंने जिक्र किया, तो सभी कर्मियों का कहना है कि 24 घंटे की ड्यूटी अगर हम करते हैं में तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी मिलना चाहिए। जोखिम भत्ता भी इनकी भी इन्होंने मांग रखी है, जिसकी मासिक तो ये भी हमें सोचना होगा। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे पर्याप्त संख्या में नफरी हमारे पास हो। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इन्होंने मांग की है कि साइकिल भत्ता उन्हें दिया जाता है 50 रुपए प्रति माह। कहाँ हम वाहन की बात कर रहे हैं और कहाँ हम साइकिल भत्ता 50 रुपए देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये भी इनकी जो मांग है, उन्होंने 10 लीटर पेट्रोल प्रति माह या 500 रुपए होना चाहिए। और साथ ही इन्होंने थाने पदस्थापन पर मिलने वाले ATF राशि की भी मांग की, जो 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की मांग इन्होंने की है। स्टेशनरी भत्ते की भी बात की है। उप निरीक्षक पुलिस की सीधी भर्ती में 20% विभागीय पद कार्मिकों के लिए आरक्षित रखे जाएं, ये भी इन कार्मिकों के द्वारा मांग रखी गई है। और मुझे लगता है कि जब हम बजट को देखते हैं तो बहुत शानदार बजट रखा गया है। और ये वो संस्था है जो कि प्रदेश में शांति कैसे बनाई रखे, किस तरीके से हमारे प्रदेश जो है खुशहाल हो, उसमें इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण रहती है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हमारी ये चर्चा है और निश्चित तौर पर माननीय मंत्री महोदय इसके ऊपर ध्यान देंगे और अपने जवाब में जरूर इनका उत्तर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। मैं पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ध्यान आकर्षित करता हूं माननीय गृह मंत्री जी का कि